नाम है द पासिंग अवे ऑफ बापू। लिखने वाली राइटर का नाम है नयनतारा सहगल। यूनिट 1 पढ़ते हैं। आई वॉज हैविंग टी। मैं चाय ले रही थी। आई वॉज हैविंग टी एट होम। मैं घर पे चाय ले रही थी। ऑन द इवनिंग ऑफ 13 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 का शाम का समय था। When I was called, जब मुझे बुलाया गया टू बिरला हाउस में बाय एन अर्जेंट टेलीफोन। मुझे अर्जेंट टेलीफोन करके बुलाया गया। गांधी जी हैड बीन शॉट। गांधी जी को गोली मार दी गई थी। ऑन हिज वे टू ए प्रेयर मीटिंग। जब वो अपना प्रार्थना सभा में जा रहे थे उसी रास्ते में उनको गोली मार दी गई थी। आई वॉज नम विथ शॉक। मैं आई वॉज नम विथ शॉक। मैं झटके से स्तब्ध रह गया, शांत रह गया। एज आई गोट इन टू द कार। जैसे मैं कार में प्रवेश की। राइटर बोल रहे हैं, लेखिका बोल रही हैं, फीमेल राइटर है। एट द बिरला हाउस पहुँच के गांधी जी रिलेटिव्स एंड फॉलोअर्स, गांधी जी के जितने रिलेटिव्स थे और उनको जो मानने वाले थे, हैड गदर राउंड हिज बॉडी, उनके मृत शरीर के चारों ओर इकट्ठे हो गए थे। देयर वॉज साइलेंस इन द रूम। कमरे में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। एज गांधी जी ब्रेथ इज लास्ट, क्योंकि गांधी जी अपनी अंतिम सांस ले चुके थे, वे मृत थे। वर्ड्स ऑफ बापू जी डेथ हैड स्प्रेड। गांधी जी की मृत्यु की खबर चारों तरफ फैल चुकी थी पूरी दिल्ली में। लाइक ए फ्लेम फैंड बाय वाइन, जैसे आग लगती है ना, उसके बाद हवा उसकी आग को बढ़ाते चला जाता है, उस तरह से उनकी मौत की खबर चारों तरफ फैल गई थी। सैड ग्रुप्स ऑफ मैन एंड वुमेन हैड कलेक्टेड अराउंड बिरला हाउस। जितने भी आदमी या स्त्रियां वहां पर पहुंची थी, जो वहां एकत्रित हुई थी, सभी लोग बहुत ही उदास थे। उनका जो समूह था उदासी से भरा हुआ था। आउट ऑफ एवरी विंडो वन कुड सी ए ब्राउन ब्लर ऑफ फेसेस। हर एक खिड़की से जो चेहरा झांकता हुआ दिखाई देता था, उसका चेहरा भूरा पड़ चुका था दुख के साथ। दे डिड नॉट मेक ए साउंड। वे लोग शब्द नहीं निकालते थे। देयर वॉज एन अननेचुरल साइलेंस। एकदम अप्राकृतिक सन्नाटा छाया हुआ था। वो लोग दुख से बहुत ही चिंतित थे। इट वॉज एज इफ टाइम स्टूड स्टिल फॉर दोज फ्यू मिनट्स। ऐसा लग रहा था वक्त कुछ समय के लिए उन लोगों के लिए थम सा गया था। वो लोग उनकी मौत के बारे में सोच भी नहीं सकते थे और बहुत ज़्यादा दुखी हुए। नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। द पीपुल वे टू स्टन्ड। लोग भी बहुत आश्चर्यचकित थे। टू स्पीक इन द बिगनिंग, शुरू में, कि किस तरह से बोलें, किस तरह से रिएक्ट करें। लेटर दे क्लेमर्ड वाइडली। फिर वो लोग अचानक एक साथ में चिल्ला के बोल उठे। शाउटिंग एंड क्राइंग। उन लोग अपनी भावना पे कंट्रोल नहीं कर पाए, चिल्ला रहे, रो रहे। दे जस्टल्ड वन अनदर इन ए स्टैम्पेड। वे लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए भगदड़ की स्थिति में। टू ब्रेक इनटू द हाउस, ताकि वे लोग घर के अंदर प्रवेश कर सके, उनके मौत के बाद उनका आखिरी चेहरा एक बार देख सके। दे काम द लिटिल। फिर उन लोग अपने आप को शांत कराए। When it was announced, जब ये घोषणा किया गया कि दे वुड बी अलाउड टू सी गांधी जी बिफोर द funeral, तो उनको गांधी जी का चेहरा देखने दिया जाएगा अंतिम, उनको आखिरी जो क्रियाक्रम होता है उससे पहले। When one is faced with the shock of loved one's death, जब एक इंसान अपने जो सबसे प्रिय इंसान को खो देता है, तो जो झटका महसूस होता है, वन whimpers, तो वो रोते रोते बोलता है, What will with me of now? अब हम लोग का क्या होगा? That he has left me, जो गांधी जी हम लोग को छोड़ के चले गए, अब हम लोग का क्या होने वाला है? This was surely the question uppermost in the mind of the mourning people. ये निश्चित रूप से उन सभी लोगों के मस्तिष्क में, दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा, सभी के लिए। दे लुक लाइक लॉस्ट चिल्ड्रन। ऐसा लग रहा था कि वे लोग अपने गार्जियन को खो चुके हैं, वे भटक चुके हैं। इट वॉज द क्वेश्चन इन मेनी ऑफ आवर हार्ट्स। हम लोग जो बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग, सभी के दिलों में ये क्वेश्चन चल रहा था। स्टिल शॉक्ड, सभी कोई शॉक थे। एंड अनबिलीविंग, और किसी को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि गांधी जी हमारे बीच नहीं रहे। वी लिसन टू द ब्रॉडकास्ट, हम लोग
रेडियो पर उनकी मौत की खबर सुन रहे थे। टेलिंग द पीपल ऑफ इंडिया, वो भारत के लोगों को रेडियो पे बोला जा रहा था कि दैट देयर बापू वाज नो मोर, कि उनका जो बापू अब उनके साथ में नहीं रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड है, जैसे है क्लेमर। क्लेमर का मीनिंग क्या होता है? डिमांड लाउडली, खूब जोर से चिल्लाना, मांग करना। जोसल, जोसल मतलब होता है धक्का धक्की है ना। फर्स्ट वंस वे बाय पुशिंग। विम्पर्स मतलब मेक्स लो क्राइंग नॉइज, रोते रोते बोलना। यूनिट 2 की तरफ में चलते हैं। गांधी जी फ्यूनरल वाज टू टेक प्लेस। गांधी जी की जो फ्यूनरल था वो होने वाला था। फ्यूनरल मतलब अंतिम क्रियाक्रम, होने वाला था टू टेक प्लेस द डे आफ्टर हिज डेथ, उनकी मौत के बाद। आवर्स इन एडवांस, कई घंटे पहले। पीपुल लाइन द रूट, लोग लाइन बना के जिस रूट से उनकी अंतिम यात्रा जाने वाली थी खड़े थे। द फ्यूनरल प्रोसेसन का मतलब क्या होता है? अंतिम यात्रा। जो होने वाला था उसके देखने के लिए लोग पहले से घंटों से लोग लाइन बना के सड़क पे खड़े थे। पद्मश्री कौन थी? मिसिस नायडूज डॉटर, नायडू की बेटी थी। स्पोक फॉर अस, वो हम लोग के लिए बोली। ऑल व्हेन शी सेड सिंपली, जब उसने सिर्फ बोला वी विल वॉक, हम लोग पैदल चलेंगे। इट इज़ द लास्ट टाइम वी शैल बी वॉकिंग विद बापू, ये आखिरी समय होगा जब हम लोग बापू के साथ साथ में चल रहे हैं। देखिए ये अंतिम जब शव जलाया जाता है उस वक्त का पिक्चर है। इट वॉज एन एगोनाइजिंग वॉक, और ये बहुत ही दर्द भरा वॉक था। एगोनाइजिंग मतलब जो दर्द पहुंचा है, क्योंकि सारा जीवन गांधी जी लोगों को गाइड करते रहे, कैसे करना है काम, देश को आज़ादी दिलाने के लिए क्या करना है, किस अहिंसा के साथ अंग्रेजों के साथ लड़ते रहे देश को आज़ादी दिलाने के लिए। ये आज बहुत कष्ट मतलब वाक था। थाउजेंड साइलेंटली वॉच्ड, सभी लोग, बहुत हजारों की संख्या में लोग उस प्रोसेसन को, उस जुलूस को बहुत ही शांति के साथ देख रहे थे। बापू ले ऑन एन ओपन ट्रक, बापू को एक खुले से ट्रक में सुलाया गया था। कवर्ड विथ फ्लावर्स, और उनको फूल से ढक दिया गया था। थाउजेंड से पीपुल वेप्ट, हजारों की संख्या में लोग रो रहे थे। ट्राइंग टू टच बापूस फीस, ताकि लोग उनके बापू जो है उनके पैरों को छू सकें। इट वॉज इम्पॉसिबल, और यह असंभव था, टू मूव इन थिक क्राउड, कितने भारी भीड़ में लोग इधर से उधर हिल डुल सके, इतना लोगों की संख्या में वहाँ पर लोग आए थे, बहुत सारे लोग आए थे। एज आई मूव्ड फॉरवर्ड, जैसे मैं आगे बढ़ता गया, स्लोली आई अंडरस्टूड, धीरे धीरे मैं समझी, लेखिका बोल रही है। आई वॉज नॉट मेयरली, मैं सिर्फ उस आई वॉज नॉट मेयरली इन द मिड्स ऑफ ग्रीविंग पीपल, कि मैं इकलौती नहीं थी जो उस भीड़ में गांधी की मौत के बारे में विलाप कर रही थी, रो रही थी, दुख कर रही थी। दिस वॉज इवन मोर देन द फ्यूनरल प्रोसेसन ऑफ इंडियाज बिलवेड लीडर, ऐसा लग रहा था कि ये भारत का एक प्रिय नेता की अंतिम यात्रा नहीं है, बल्कि उससे भी बढ़ के कोई है। आई वॉज अमंग पीपुल, मैं उन लोगों के बीच में थी। फॉर होम, जिसके लिए वॉकिंग विद बापू हैड स्पेशल मीनिंग, जो गांधी जी के साथ आंदोलन करना, उनके साथ चलना, यात्रा करना एक खास बात होता था। वी हैड वॉकड विद बापू, हम लोग बापू के साथ इससे पहले भी वॉक किए थे। ओवर द रफ, असमतल एंड स्मूथ और चिकना ऑफ इंडियाज रिसेंट हिस्ट्री, मतलब हर जगह, या तो वो अच्छा जगह हो या ख़राब जगह हो, हम लोग इतिहास में उनके साथ कई जगह आंदोलन किए थे। वी कुड नॉट नाउ एक्सेप्ट द फैक्ट, अब हम लोग उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, दैट द मैन हु हैड लेड अस, कि जो इंसान जो हम लोग को नेतृत्व किया, ओवर मैनी डिफ़िकल्ट पाथ्स, बहुत सारे कठिन पथ में, रास्तों से, वॉज नेवर गोइंग टू वॉक विथ अस अगेन, कि वो हमारे साथ फिर से वॉक नहीं कर सकते, उनकी मौत हो गई है। बापू स्लाइट फिगर, उनका जो स्लाइट फिगर था, मतलब बापू बहुत दुबले पुतले थे। हैड वॉकड ऑफ, वो चलते थे। स्टाफ इन हैंड, उनके हाथ में एक डंडा होता था।
ओवर लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, और वो इंडिया के बहुत सारे बड़े हिस्से तक वॉक किए थे, टहले थे। टू वॉक इज़ टू मेक स्लो प्रोग्रेस, और चलते रहने का मतलब होता है जीवन में प्रोग्रेस करते रहना, तरक्की करते रहना, आगे बढ़ते रहना। इट इज़ टू थिंक, और यह इसका मतलब यह भी होता है कि साफ साफ सोचना, एंड क्लोजली, और देखना बहुत ही करीब से, एट ऑल दैट इज़ अराउंड यू, जो चीज़ हमारे आसपास घट रही है उन सब चीज़ों को गांधी जी पैनी नज़र से देखते थे। फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट टू होराइजन इन द डिस्ट्रिक्ट, वो दूर से ही छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को देख लेते थे, या दूर में फैला हुआ जो क्षैतिज है वहाँ पर क्या चल रहा है उसको भी वो भाप लेते थे। मोर ओवर, इसके अलावा, टू वॉक वॉज ऑफन द ओनली वे, चलना एकमात्र ऐसा उपाय था, टू द एवरेज इंडियन, जो औसत मतलब जो सामान्य भारतीय है उनके लिए आंदोलन का मतलब गांधी जी के साथ चलना था। इट रिक्वायर्ड टू नो व्हीकल, और ऐसे कोई गाड़ी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, एक्सेप्ट हिज ओन बॉडी, शरीर, सिर्फ अपना शरीर चाहिए, एंड कॉस्ट हिम नथिंग, और उनको जो चलने वाले हैं उनको कोई पैसा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, बट इज एनर्जी, लेकिन उनको अपनी एनर्जी खत्म करनी पड़ती है। गांधी जी took this necessity as he took much that was commonplace and transferred into a joyful effort. गांधी जी ने इस जो सामान्य आवश्यकता है उनको लिया, और छोटे छोटे साधारण चीज़ों को उठाकर उन्होंने एक बड़ी कोशिश कर दी, मतलब भारतवासियों को उन्होंने एकत्रित किया, यूनाइट किया, और भारत की आज़ादी में उनका पथ प्रदर्शन किया। देखिए, स्टॉप मतलब क्या होता है, वॉकिंग स्टिक, जब चलते हैं तो हाथ में छड़ी लेकर चलते थे गांधी जी, उसी को बोला गया स्टॉप। क्लैरिटी मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू क्लियरली थिंक, ऐसी क्षमता कि साफ साफ सोच सके, और अंडरस्टैंड समथिंग, किसी चीज़ को वो साफ साफ समझ जाते थे। कॉमन प्लेस मतलब होता है ऑर्डिनरी। ये 3 में चलते हैं। सम डेज आफ्टर द फिनरल, जब उनकी अंतिम क्रियाक्रम हो गई उसके कुछ दिनों के बाद, स्पेशल ट्रेन टू गांधी जी एसेस, एक विशेष ट्रेन चलाया गया गांधी जी के जो राख है, राख जब उनका अंतिम संस्कार कर किया तो उनको राख को गंगा नदी में बहाया जाएगा। द कंपार्टमेंट वॉज डेक्ड विथ फ्लावर्स, जिस ट्रेन में लेकर उनका राख लेके जा रहे थे लोग, उस ट्रेन को अच्छी तरह से फूल से सजाया गया था। डेक्ड मतलब होता सजाना। पीपल ऑन द ट्रेन sang भजन, उस ट्रेन में जितने लोग थे लोग सब भजन गाते गाते जा रहे थे। पीपल डिड नॉट वीप एनी मोर, लोग अब रो नहीं रहे थे। फॉर दे कुड फील, ये जानते थे गांधी जी प्रेजेंस, जानते थे गांधी जी हमको छोड़ के नहीं गए, हमारे बीच इर्द गिर्द आज भी कहीं ना कहीं है। एमिड द फ्लावर्स एंड द सॉन्ग्स, वो हमारे बीच फ्लावर के बीच में है, हमारे गीतों के बीच में आज भी जीवित है। एट एवरी स्टेशन, हर एक स्टेशन पे सॉरोफुल क्राउड्स फिल द प्लेटफॉर्म, जहाँ वो उतरते ट्रेन चलती थी हर प्लेटफॉर्म पे लोग खड़े थे, सब कोई उस ट्रेन में चढ़ते थे और उनकी अंतिम यात्रा में अपना योगदान दिए। अमिड सॉन्ग एंड प्रेयर, गीत और प्रार्थना के बीच द ट्रेन रीच्ड इलाहाबाद, ट्रेन जो थी इलाहाबाद पहुंची। द एसेस वेर इमर्स्ड इन द गंगाज, और उनके जो मरने के बाद जो राख थे ऐश को विसर्जित कर दिया गया गंगा नदी में। वेरी ह्यूज क्राउड, जहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे, हैज गैदर्ड एट द बैंक, नदी के तट पर पहले से इकट्ठा थे। आफ्टरवर्ड्स वी ऑल वेंट बैक टू दिल्ली, उसके बाद हम लोग सभी कोई दिल्ली की तो चले गए। बैक इन दिल्ली, दिल्ली आकर आई फेल्ट इट सी, मैं वहाँ आकर सोचने लगी। आई हैड नॉट डायरेक्टली वॉकड विद गांधी जी, मैंने कभी भी गांधी जी के साथ डायरेक्टली वॉक नहीं किया था। गॉन टू प्रिजन, कभी भी उनके साथ जेल नहीं गई थी। एट हिज कॉल, जब वो बुलाए थे। और मेड एनी सेक्रीफाइस फॉर माई कंट्री, और न मैंने कभी कोई त्याग किया अपने देश के लिए। माई सिस्टर्स एंड आई, मेरी बहनें और मैं, एंड अदर यंग पीपुल लाइक मी, और जो लोग युवा इंसान हैं मेरी तरह, हैड बीन मेयरली ऑन लुकर्स, हम लोग सिर्फ दर्शक हुआ करते थे। गांधी जी आगे बढ़ते थे, उनके पीछे बहुत सारे लोग थे लोग, लेकिन हम लोग कभी उनके साथ में नहीं गए।
बट स्टिल आई फील डेट सी, लेकिन आज भी मुझे बहुत आराम महसूस होता है। आई फेल्ट आई हैड ग्रोन अप विथ इन ए मैजिक सर्कल, मुझे महसूस होता है कि मैं ऐसे एक जादुई सर्कल के बीच में पैदा हूँ। विद बाबूस पासिंग अवे, ये प्रोटेक्शन का सर्कल था। गांधी जी पूरे देशवासियों को सुरक्षित रखा करते थे। विद बापूस पासिंग अवे, और गांधी जी के मरने के साथ साथ आई फील द मैजिक सर्किल हैड वेनिस्ड, मैंने महसूस किया कि जो सर्किल है ना चारों तरफ, वो आज गायब हो गया है। लिविंग मी अनप्रोटेक्टेड, हम लोगों को अभी अब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं उनकी मौत के बाद। विथ एन एफर्ट आई राउज्ड माई सेल्फ, बहुत कोशिश करने के बाद मैंने अपने आप को जगाया। आई आस्क्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से पूछा, हैड बापू लिव्ड एंड डाइड फॉर नथिंग, क्या जो गांधी जी थे जिंदा रहे या मर गए बिना उद्देश्य के? हाउ कुड आई सो इजली लूज करेज, मैं इतना आसानी से किस तरह से अपने हिम्मत को खो दूँ? व्हेन ही वॉज नो लॉन्गर देयर, जब वो नहीं है हमारे बीच। माई वैल्यूज वे नॉट सो वीक, मेरे जो गुण हैं, मेरी जो नैतिकता है, इतने कमज़ोर भी तो नहीं। मिलियंस ऑफ पीपल वुड हैव बीन ऑर्डिनरी फॉर बट फॉर बापू, बहुत सारे लोग उनके सामने साधारण लोग थे। ही ब्रॉट देम आउट ऑफ इंडिफरेंस, उन्होंने सोए हुए लोगों को जगाया था। जो लोग देश के बारे में नहीं सोचते थे, उदासीन रहते थे, उनको देश भावना जगाया था। एंड अवेकन देम टू वंस अदर सफरिंग, उन्होंने एक दूसरे की जो तकलीफ थी, जो अंग्रेज हम पे जुल्म ढाते थे, उसके प्रति जगाया लोगों को। व्हाट इफ नाउ बापू इज गन, क्या हुआ अगर आज हमारे बीच गांधी जी नहीं रहे? वी वीर स्टिल देयर, हम लोग आज भी वही हैं। यंग, हम लोग जवान हैं, स्ट्रॉन्ग, मजबूत हैं। एंड प्राउड टू बियर हिज बैनर बिफोर अस, हम लोग गर्व के साथ उनके जो काम किए थे उसको आगे लेकर जाएंगे। बापू हैड पास्ट अवे, गांधी जी मर गए, बट इज इंडिया वुड कंटिन्यू टू लिव इन हिज चिल्ड्रन, लेकिन जो भारत है हमेशा उनको जीवित रखेगा। हम लोग उनके बच्चे हैं, हम लोग उनके जो सोच है उसको आगे लेके जाएंगे। देखिए यहाँ पे दो वर्ड दिया है, डेक्ट। डेक्ट का मतलब क्या होता है? डेकोरेट करना, सजाना। इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं रहना। आज के लिए इतना ही।